अब तक आपने प्लास्टिक, रबर, लेदर की चप्पलों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग बताने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गौठान जहां गोबर से चप्पल बनाई जा रही है। रायपुर के गोकुल नगर में पशुपालक रितेश अग्रवाल ने कम लागत में प्लास्टिक के बजाय गोबर से चप्पल बनाई है। देश में खासकर छत्तीसगढ़ में तो इनका बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है। ये चप्पल खूबसूरत होने के साथ ट्रेंड कर रही हैं। इनकी खासियत ये भी है कि करीब आधे घंटे तक पानी में होने के बावजूद ये खराब नहीं होती हैं। और इन चप्पलों की खासियत ये है कि इनके पहनने से बीपी और शुगर कंट्रोल रहता है। इन चप्पलों का मूल्य 400 रुपए है। वहीं छत्तीसगढ़ में गोबर से चप्पल बनाने के कारण अब यहाँ के किसानों को रोजगार भी मिल रहा है, जो कि उनके लिए बेहद फायदेमंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि गोबर से चप्पल कैसे बनती है, इसके फायदे क्या हैं? तो इसके जवाब आप खुद सुनिए रितेश अग्रवाल से, जो कि गोबर से चप्पल बनाने का काम कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं रायपुर के गोकुल नगर गौठान में, जहाँ के संचालक ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है जिसमें गोबर के तरह तरह के इस्तेमाल सामने आए हैं। जैसे गोबर की चप्पल बनाना, गोबर की ईंट बनाना, गोबर की लकड़ी बनाना और तरह तरह की चीज़ें ये उत्पाद कर रहे हैं। हम सीधे बात करते हैं रितेश अग्रवाल जी से, जो यहाँ के संचालक हैं। तो सबसे पहले उनसे जानते हैं कि ये आइडिया आपके पास आया कैसे? जी, सर हम गौठान संचालित करते हैं और हमारे पास जो गौवंश है, वो रायपुर शहर से उठा के लाई गई हैं और जो केवल गोबर ही देती हैं और गौमूत्र ही देती हैं। तो हमें आइडिया ये आया कि 600 साढ़े 600 गौवंश हैं और लगातार इनका गोबर हमारे पास होता है। कम से कम 5 से 6,000 किलो गोबर होता है। अब हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाएँ जो रोज़ बिके, हाथों हाथ बिके और हम इस तरीके से गोबर में काम किए और हम 21 प्रकार के प्रोडक्ट गोबर के हम यहाँ बनाते हैं। किस किस प्रकार के गोबर की चप्पलें हो गई और गोबर की ईंट हो गई, गोबर की लकड़ी हो गई, कैसे? जी, गोबर की लकड़ी से हमने स्टार्ट किया था, हमारा जो सफ़र है गोबर की लकड़ी से स्टार्ट किया था और आज हम गोबर की चप्पल तक पहुँच गए हैं। हम जो हैं प्लास्टिक विरोधी हैं, क्योंकि हमारी गौ माताएँ जो बीमार पड़ती हैं, वो प्लास्टिक खाकर ही बीमार पड़ती हैं। हमने देखा है, डॉक्टरों से इलाज भी कराया है, तो हम प्लास्टिक विरोधी हैं। जो भी गौ भक्त है वो प्लास्टिक विरोधी है। तो हम प्लास्टिक विरोध के लिए हमने देखा कि चप्पलें हैं प्लास्टिक की, हम पहनते हैं 2-4 महीने में टूट जाती है और इधर-उधर फेंक देते हैं। बहुत ही हम स्मार्ट सिटी रायपुर में रहते हैं, बहुत ही हमें गंदा लगता है। तो हमने गोबर की ऐसी चप्पलें बनाई हैं, अगर ये टूट जाएँगी, कहीं भी आप फेंकेंगे, ये खुद ब खुद डिकम्पोज़ हो जाएँगी, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करेंगी। गोबर की और भी सामग्री हैं जो आप बना रहे हैं, जैसे मूर्तियाँ, ईंट और लकड़ियाँ, इनके पीछे कैसे? जी, गोबर की मूर्तियाँ, गणेश चतुर्थी आ गया, गोबर की मूर्तियाँ हम इसलिए बनाना चालू किए कि हमने देखा कि हमारे तालाब और नदी गंदे हो रहे हैं, पीओपी की मूर्तियाँ ठंडी कर दी जाती है और बहुत ही हिंदू धर्म बहुत ही वो गंदा लगता है। हमने गोबर की मूर्तियाँ ये सोच के बनाई हैं कि आप इसे गमले में विसर्जित कीजिए और उसमें एक बीज डला हुआ है, जब भी आप उसे ठंडा करेंगे, एक पौधे का निर्माण होगा। इस उद्देश्य से हमने गोबर की मूर्तियाँ बनाना शुरू की थी। अब हम यहाँ पर इसके बाद में आ गए कि हमने देखा कि कंक्रीट का जंगल बनते जा रहा है हमारा जो शहर है। और जब हमारी बिल्डिंगें टूटती है तो हमने देखा है कि कंक्रीट बहुत सारा वेस्ट चला जाता है या किसी गड्ढे को पाटने के लिए या कहीं पड़ा होता है। तो हमने गोबर की ईंटें ऐसी बनाई हैं कि जिसकी उम्र तो 400 साल है, लेकिन जब अगर उसको तोड़ के आप नया बनाएँगे या उसके ऊपर कुछ भी आप नया नव-निर्माण करेंगे तो टूटने के बाद वो डिकम्पोज़ हो जाएगी, खाद का निर्माण करेगी, पृथ्वी में कंक्रीट का जंगल नहीं बनेगा। तरह-तरह के माना जाता है कि ये गोबर की जो उत्पादित चीज़ें हैं, इनसे बीमारियाँ भी दूर होती हैं। जी, गोबर की चप्पलें हमने प्लास्टिक विरोध के सिद्धांत से बनाया था, लेकिन हमने जब गौ भक्त होती देखी है, तो हमें गौ भक्तों ने बताया कि उनकी दादी अम्मा वो पहन रही थी गोबर की चप्पलें, उनको बीपी था, किसी ने बताया कि शुगर था और उनका बीपी और शुगर कंट्रोल होने लगा। तो हमें ये पता पड़ने लगा कि हमारा जो गोबर है, स्वास्थ्य लाभ भी लोगों को देता है। तो ये थे रितेश अग्रवाल जी, जो इस गौठान के संचालक हैं। गोबर का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, कोई इनसे सीखना चाहता है तो ज़रूर इस गौठान में आ सकता है। और छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से गोबर को और गोधन न्याय योजना बनाकर बढ़ावा दे रही है, उससे साफ ये लगता है कि देश-विदेश तक छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। रायपुर से पंजाब केसरी के लिए शिवम दुबे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।